परमात्मा दुख के, संताप के और परेशानियों के सर्जक नहीं है। और जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए भी धन्यवाद कर दें तो जिसने ना की हो, तो उस पर उसको पश्चाताप होता है और वो आगे से ध्यान रखता है कि मेरी वजह से इसको दिक्कत हुई, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। लेकिन हम शिकायत करते हैं, धन्यवाद नहीं करते। एक और मैकेनिज्म आपको देता हूँ, जब ज़्यादा दिक्कत हो तो जाके थैंक्स बोलना, बोले बहुत बढ़िया रहा, जेब फट गई, आज पैसे सारे बाजार में पड़े रह गए, बड़े आनंद की बात है। अच्छा हुआ कम से कम कुर्ता तो बच गया, कुर्ता भी घर के गिर पड़ता तो वहाँ से कैसे आते बनियान में। अब भगवान कहता यार ये अजीब आदमी है, किससे पाला पड़ गया, ये कह रहा बड़ा धन्यवाद की जेब कट गई। लोग शिकायत करते हैं, मुझे कोई एक आदमी मिले, उन्होंने कहा कि हमारे विश्वास ही उठ गया भगवान जी पर से। तो मैंने कहा क्या हुआ, गलती उनकी खुद की, कह रहे गलती हमारी, भूल हमारी। अब ये हमने ऐसी कुछ मनों में चीज़ें पाली हैं सब। जैसे मैं फिर उदाहरण के तौर पर उनको समझा रहा था कि हम गाड़ी चला रहे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते चलते मैं कहूँ क्या ब्रेक मारना, मैं तो आराम से पलोथी मार के बैठा हूँ, परमात्मा मारेंगे ब्रेक। इस सुबह शाम तक उनको याद तो करता रहे, तो ब्रेक तक नहीं मार सकते मेरी गाड़ी का। मतलब ये ब्रेक भी मुझे मारना है, एक्सीलेटर भी मुझे चलाना है, अपने आप ही करते रहे आगे पीछे को मैं बैठा हुआ माला टरका तो रहा हूँ। ये ऐसे इन छोटे छोटे कामों में परमात्मा की ड्यूटी लगाओगे क्या। तो जो हमारे जीवन के बहुत बेसिक्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनमें आजमाइश परमात्मिक शक्तियों की उचित नहीं है कि मैंने सुबह से शाम तक तुम्हें भजा, अब ब्रेक तो मार देते टाइम पे आके, और मेरा तुम्हारे पर से विश्वास उठ गया क्योंकि तुमने टाइम पे ब्रेक नहीं मारा और मैं पलोथी मारे बैठा, जब तक मैं उतर रहा था तब तक आपने गाड़ी भिड़ा दी। ये कोई इस तरह की प्ली हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं जिनका कोई मतलब और संबंध नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारा एकदम विश्वास उठ गया। विश्वास आपने अपनी गलतियों के जो जखीरे थे, उन गलतियों के जखीरे पर जो राख बखेर रहे थे आप, जो ऊपर से आप उसकी नक्काशी कर रहे थे, उसके लिए परमात्मा को ढक के रखा था क्या। आपको तो 50 बार उस बात का बोध हुआ कि नहीं ये चीज़ गलत है, उसी समय समझ जाना चाहिए था। बिल्कुल आकर के शुक्र शनिचर आपकी गाड़ी को हाथ दिखा के तो रोकेंगे नहीं, आपको बोध देंगे, ध्यान देंगे, कोई गुरु देंगे, कोई देशना देंगे, कोई अंक, कोई सूचना, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कहीं की कोई गीता का श्लोक, कुछ आपके जीवन में आके रोशनी बिखेरेगा। वही परमात्मा है। बस उसका सूत्र संग पकड़ करके अपने जीवन को अच्छा कर लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आप बिल्कुल ये सोचें कि नहीं वो ऐसे ही है, तो मुश्किल हो जाती है बात। और बहुत सारे कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम बहुत सतही कामों में ईश्वर को जोड़ लेते हैं अपने साथ। ईश्वर तो आपको, अगर वो देखिए जरा भी आपसे रुष्ट हैं तो आप एक पल भी सांस नहीं ले सकते। तो जब तक आप जिंदा घूम फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, डकार ले रहे हो, नींद ले रहे हो, सब काम कर रहे हो, तब तक परमात्मा पूर्ण रूपेण आपके साथ है, चिंता ना करो आप बिल्कुल। अब ये तो सब पुरुषार्थ है, ये तो परमात्माओं को उसने सब करना पड़ा है, उन्होंने भी सब किया है। जब उनको समय हुआ तो उन्होंने भी सारा काम किया। अब देखिए हनुमान जी मिले, हनुमान जी भगवान शिव के वो हैं, और बहुत सारे लोग मिले। भगवान श्री राम ने कोई उपाय नहीं पूछा उनसे कि उपाय बताइए, परमात्मा की पूजा प्रार्थना की, रामेश्वरम की स्थापना की, वहाँ ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की और चढ़ाई के लिए चल पड़े। पुरुषार्थ भी और परमात्मा भी, दोनों चीज़ों को साथ लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ सोचते हैं कि बस 2 फूल चढ़ा दें, अब चढ़ाए हम, उसमें कौन चढ़ेगा, वहाँ कैसे जाएगा कोई। तो ये एक वैसे, अब देख हनुमान जी तोड़ कर गए, अंगद कैसे गए। अंगद भी तो संधि प्रस्ताव लेकर के जाके पैर जमा दिया था रावण के दरबार में। अंगद ने एक पत्थर की छपरिया पकड़ी और चढ़ के बैठ गया उसके ऊपर, जय श्री राम जय श्री राम, और नौका चली जा रही है, भागी जा रही है, उधर तक जाके लंका पहुंच गए। मतलब कई बार पता नहीं चलता कौन सा सूत्र कैसे काम कर सकता है। भगवान श्री राम को पुल बनाना पड़ा जाने के लिए, और उनके शिष्यों को, उनके भक्तों को पत्थर पर नाम लिखने से जाने का रास्ता मिल गया। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोक
शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं तरमस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।